हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल वीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। इंटर क्लास का टॉपिक ईथर है। ईथर आज पहला लेक्चर रहेगा। प्रारंभ करते हैं। तो सामान्य जानकारियाँ पहले। ईथर का ये फार्मूला लिखा हुआ है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं ROR से। R एल्किल ग्रुप हैं, R एल्किल ग्रुप हैं, ROR। ये ऑक्सीजन ईथर में क्रियात्मक समूह का कार्य करती है। O ये फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। इसे इथरल ऑक्सीजन भी कहा जाता है। इस ऑक्सीजन को इथरल ऑक्सीजन कहा जाता है, इथरल ऑक्सीजन कहते हैं। इसके अनुसार ईथर क्या है? ईथर एल्केनों के एल्कोक्सी व्युत्पन्न हैं। ईथर क्या हैं? एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न हैं। एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न है, अर्थात डाई एल्किल ऑक्साइड भी कह सकते हैं। दो एल्किल है ना, दो एल्किल हैं भैया, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं? बोलो। डाई एल्किल ऑक्साइड भी कह सकते हैं। डाई एल्किल ऑक्साइड, डाई एल्किल ऑक्साइड, डाई एल्किल ऑक्साइड कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये H2O है, और जब H2O के दोनों हाइड्रोजन एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, तब भी तो ईथर प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होते हैं। तो ये जल था और जल में दो एल्किल आ गए, इसलिए ईथर को क्या कहते हैं? जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कह सकते हैं। तो ईथर को हम क्या कह सकते हैं? ईथर क्या है? ईथर है जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। डाई एल्किल डेरिवेटिव कह सकते हैं वाटर के, जल के दोनों H को दो एल्किल के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त एनहाइड्राइड भी ये कहला सकता है। किसका? एल्कोहल का। एनहाइड्राइड कब बनते हैं? जब जल निकलता है, जब जल निकलता है। तो जैसे एल्कोहल है ROH, और दूसरा एल्कोहल भी है ROH। ये एल्कोहल और ये एल्कोहल, जब एल्कोहल के इन दो अणुओं से H2O का अणु निकल जाए, H2O निकल जाए, ये H2O निकल गया एल्कोहल से, तो ये एनहाइड्रस हो गया, अर्थात इसका एनहाइड्राइड बन गया। क्या बना? देखिए ROR, ईथर। जब दो एल्कोहल आपस में मिलते हैं और जल निकलता है तो एनहाइड्राइड बन जाता है, और एनहाइड्राइड क्या बना? यहाँ पर ईथर बन गया है। ईथर बना। तो किसका एनहाइड्राइड है? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं ईथर को। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं भैया, है ना। एल्कोहल को ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। ये तो हो गए कि ईथर हैं क्या। ईथर क्या हैं? एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न हैं, या डाई एल्किल ऑक्साइड हैं, या फिर जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न हैं, या फिर एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। अब ये दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक तो सरल ईथर या सम्मित ईथर भी कह सकते हैं इसे। सम्मित ईथर, सरल ईथर या सम्मित ईथर। सरल ईथर कब कहलाते हैं? जब ईथर के दोनों एल्किल समान हों, दोनों एल्किल क्या हों? समान हों। ईथर के दोनों एल्किल समान हों, एक हों, समान हों। जैसे यहाँ एल्किल मेथिल है, इधर भी एल्किल मेथिल है, दोनों समान हो गए, डाई मेथिल ईथर हो गया। इसी प्रकार से C6H5O C6H5
डाईफेनिल ईथर हो गया, ये डाईमेथिल ईथर था, डाईमेथिल ईथर। और ये कौन सा है, डाईफेनिल ईथर है, डाईफेनिल ईथर है। इसी प्रकार से यदि एथिल समूह लगा हो C2H5O डाईएथिल ईथर है। डाईएथिल ईथर अर्थात सरल ईथर या सममित ईथर वह होते हैं जिनमें दोनों एल्किल समान होते हैं, दोनों एल्किल समान होते हैं, उन्हें सरल ईथर या सममित ईथर कहते हैं। दूसरे मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर होते हैं। नंबर 2 दूसरे कौन से ईथर रहेंगे, या दूसरे क्या हैं, मिश्रित या असम्मित ईथर। दोनों एल्किल असमान हो, दोनों एल्किल असमान हो, अलग अलग हो। दोनों एल्किल कैसे हों, असमान हो, अलग हो दोनों। जैसे एक तरफ लगा है C6H5, दूसरी तरफ C2H5 लगा है। ऐसे ही एक तरफ लगा है मेथिल CH3 और दूसरी तरफ लगा है C2H5, ये मेथिल है और ये एथिल है। यहाँ पर फेनिल है और एथिल है, ये एथिल फेनिल ईथर है। ये कौन सा है, एथिल फेनिल ईथर। और ये क्या है, इसमें एक तरफ मेथिल है और एक तरफ एथिल है, तो ये कौन सा हो गया, मेथिल एथिल ईथर। मेथिल एथिल ईथर। तो असम्मित ईथर कौन से होते हैं, जिनमें दोनों एल्किल असमान हो, जैसे फेनिल लगा है, एथिल लगा है, मेथिल लगा है, एथिल लगा है। इस प्रकार से दोनों एल्किल असमान होने पर असम्मित या मिश्रित ईथर होता है। ये असम्मित या मिश्रित ईथर है। अगला टॉपिक इसका इसी का देखते हैं, आगे बढ़ लेते हैं भैया। नामकरण में आ जाते हैं। नामकरण तो नामकरण के लिए एक तो साधारण पद्धति है और एक IUPAC पद्धति है। तो पहले साधारण में भी देख ही चुके हैं। साधारण यदि नामकरण साधारण पद्धति में, तो साधारण पद्धति में सम्मित और असम्मित ईथर दो प्रकार के हैं, उसी के अनुसार उसका नाम लिखते हैं। सम्मित ईथर, उसका साधारण नाम कैसे लिखेंगे, सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, CH3O CH3, C2H5O C2H5, दोनों समान, तभी तो सम्मित है, दोनों समान। तो साधारण नाम क्या है, मेथिल हैं। और कितने मेथिल हैं, 2 हैं। यहाँ एथिल हैं, कितने एथिल हैं, 2 हैं। तो मेथिल 2 हुए, अर्थात डाईमेथिल ईथर। एथिल 2 हैं, डाईएथिल ईथर। 2 फेनिल होते, डाईफेनिल ईथर हो जाता। दोनों समान हैं, दोनों एल्किल के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है सम्मित ईथर में। इसी प्रकार से असम्मित में आ जाते हैं। असम्मित ईथर की तरफ बढ़ लेते हैं। असम्मित ईथर भी पढ़ चुके हैं। असम्मित ईथर का मतलब क्या है, दोनों एल्किल असमान हो, दोनों एल्किल असमान होते हैं। जैसे लिखा है CH3O C2H5। दूसरा और एग्जाम्पल देख लेते हैं, C2H5O CH3H7 लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं CH2 CH3। अब इसमें देखिए, एक मेथिल है और एक एथिल है। इसमें एथिल है और 3 कार्बन,
अर्थात प्रोपिल है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जब नामकरण लिखते हैं पहले किसका लिखेंगे, पहले जो छोटा एल्किल समूह लगा है, छोटा और सरल एल्किल समूह लगा है, पहले उसका नाम लिखते हैं। इसमें एक तरफ मेथिल एक तरफ एथिल, छोटा कौन है भैया, छोटा कौन है, मेथिल है ना। सबसे पहले किसका नाम इसमें लिखेंगे, जो पहले छोटा होगा और सरल होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। पहले नाम किसका लिखेंगे, बोलो भैया, छोटे व सरल सरल एल्किल समूह का नाम पहले। तो इसमें मेथिल सरल है या छोटा है, तो पहले मेथिल लिखेंगे फिर एथिल लिखेंगे, ईथर हो गया। तो इसका नाम भैया क्या हो जाएगा, बोलो, मेथिल एथिल ईथर। अब इसमें एक एथिल है एक प्रोपिल है, पहले किसका लिखेंगे, बोलो, छोटा ये है ना, तो पहले एथिल लिखेंगे, एथिल, इसके बाद प्रोपिल ईथर। पहले छोटे का नाम फिर बड़े एल्केन का नाम, छोटा एल्केन एथिल और बड़ा एल्केन प्रोपिल है ना। लेकिन एल्केन का नामकरण जब लिखेंगे तो एल्किल करके लिखेंगे। जैसे एक कार्बन है तो इसे मेथिल, 2 कार्बन वाला एल्केन लगा है तो उसे एथिल लिखेंगे, एल्किल के रूप में लिखेंगे। या अगर एक तरफ फेनिल लगा हो एक तरफ मेथिल लिखा हो तो नाम किसका पहले लिखेंगे, बोलो, स्वयं लिख करके नाम बताइएगा। CH3O C6H5, इसमें पहले इसका नाम लिखा जाएगा या इसका नाम लिखा जाएगा। अब इसको कमेंट में करके बताना, इसका नाम खुद से लिखेंगे भैया। ये तो साधारण पद्धति हो गई कि इस प्रकार से सम्मित ईथर है तो नामकरण कैसे करेंगे, असम्मित है तो कैसे करेंगे। दूसरा जो मुख्य रूप से है IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण में क्या करते हैं, क्योंकि ये अभी पहले भी बताया गया है कि एल्केन के एल्कॉक्सी डेरिवेटिव हैं, एल्केन के एल्कॉक्सी डेरिवेटिव हैं, इसलिए इनका नामकरण भी एल्कॉक्सी एल्केन के आधार पर किया जाता है। क्योंकि भैया ईथर क्या हैं, ईथर एल्केन के एल्कॉक्सी डेरिवेटिव हैं, एल्केन के एल्कॉक्सी डेरिवेटिव हैं, इसलिए इनका IUPAC पद्धति में नामकरण किसके आधार पर किया जाता है, एल्कॉक्सी एल्केन के आधार पर किया जाता है। भैया किस आधार पर करते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन के आधार पर, एल्कॉक्सी एल्केन के आधार पर, एल्कॉक्सी एल्केन के आधार पर नाम किया जाता है। अब इसमें भी वैसे भैया सम्मित और असम्मित इसमें भी हो सकते हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों असमान भी हो सकते हैं। यदि असमान हैं तो एल्कॉक्सी किसे बनाएंगे, यदि दोनों असमान हैं तो जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया कि पहले नाम किसका लिखते हैं, छोटे का, तो इस नामकरण में भी जो छोटा समूह होगा उसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ करके उसे एल्कॉक्सी बना देंगे। उसे क्या बना देंगे भैया, एल्कॉक्सी बना देंगे, बाकी को एल्केन बना देंगे। देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। छोटे से शुरुआत करते हैं भैया। यदि समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सम्मित है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल है तो इसका मतलब एक तरफ जोड़ ही देना है, एक मेथिल के साथ जोड़ देते हैं तो ऑक्सी जुड़ गया, मेथॉक्सी बन गया। ये क्या बन गया, मेथॉक्सी, और ये मेथेन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। यदि दोनों तरफ एथेन लगा है तो एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। इसका नाम खुद से भैया लिखना है, C2H5O C2H5। ये भी दोनों समान हैं, सम्मित हैं। लेकिन यदि असम्मित हो जाता है भैया, ध्यान दीजिए, एक तरफ लगा है मेथिल और एक तरफ लगा हुआ है एथिल, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ, छोटे के साथ, अर्थात ये इसके साथ ऑक्सी बनाएगा। एक कार्बन है मेथॉक्सी बन गया, ये एथेन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन।
मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं भैया, CH3O CH2 देखो इस ऑक्सीजन को इसके साथ, ये छोटा समूह है, इस तरफ एक कार्बन और इस तरफ 3 कार्बन वाला एल्केन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन ऑक्सी इसके साथ बनाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और ये प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन है। अब इसे हम, क्योंकि लंबी श्रृंखला है तो 1 मेथॉक्सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, बोलो, 1 मेथॉक्सी, ये क्या है, प्रोपेन। इस प्रकार से भी भैया देखिए श्रृंखला बना सकते थे, CH3O CH3 अब ये CH3 इस कार्बन पर और ये CH3 भी इसी कार्बन पर है, दोनों है ना, तो ये तो हमारा छोटा कार्बन बन गया, छोटी श्रृंखला बन गई, अर्थात मेथॉक्सी बनाएंगे। तो अब मेथॉक्सी के लिए ये लंबी चेन है तो कार्बन गिन लें। अब इधर से गिनते हैं तब भी ये 2 पर आ जाएगा, इधर से गिने तब भी 2 पर आ जाएगा, दोनों तरफ से गिनती कर लेते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो ये मेथॉक्सी दूसरे कार्बन पर आ गया। मेथॉक्सी कहाँ पर है, दूसरे पर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो भैया, 2 मेथॉक्सी लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, बोलो भैया, 2 मेथॉक्सी। और कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ लेना ध्यान से, देख रहे हैं 2 मेथॉक्सी इसलिए लिखा है क्योंकि ये छोटी चेन है कार्बन की, इसलिए इसे ऑक्सी बना लेंगे, मेथॉक्सी बन गया। और यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला लगी है, ठीक, लेकिन अब हमको देखना है कि मेथॉक्सी किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 या 1 2 3, 2 पर लगा है, इसलिए 2 मेथॉक्सी, और ये 3 कार्बन प्रोपेन है, 3 कार्बन प्रोपेन है। तो भैया इसी प्रकार लगातार चैनल पर बने रहिए, बहुत जल्द ही 12th क्लास के लिए अंशाल हल कराई जाएगी। अगला लेक्चर आएगा भैया ईथर के निर्माण की विधियाँ। लगातार चैनल पर बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।